संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद हैं कबीर के। इसके पूर्व 4 भागों में हम पद संख्या 160 से 200 को देख चुके हैं। आगे हम शुरू करते हैं पद संख्या 201 से। अंतिम जो 9 पद हैं वो इस भाग में समाप्त कर दिए जाएंगे। जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई, यह तनु जालो मसी करूं, ज्यों धुआ जाए सरगी। यहाँ पर जो है विरहणी आत्मा जो है उसके मन में क्या क्या विचार हैं उसका वर्णन है। तो कबीरदास जी कहते हैं जो विरहणी आत्मा है जो कि माया में लिप्त होने के कारण ना तो परमात्मा के पास जा सकती है ना उन्हें अपने पास बुला सकती है, वो संबोधित करते हुए कहती है कि हे परमात्मा, तुम हमारे हृदय को विरह में तपा तपा कर जला डालोगे, हमें मार डालोगे। मैं यह तन जलाकर राख कर देना चाहती हूँ ताकि मेरे शरीर रूपी ईंधन का धुआं आकाश में फैलेगा तो यह संभव हो सकता कि वे राम मेरे प्रति संवेदनशील होकर मेरी आत्मा की आग को शांत करें। ये जो हम देख रहे हैं ना, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई, यह तन उजालो मसी करूं, ज्यों धुआ जाई सरगी। मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी, यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। आगे वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जला देना चाहती हूँ और अपनी हड्डियों की कलम से राम का नाम लिखूँ, इसे राम को पढ़ने हेतु भेजूँ। मैं उस दीपक को अपने रक्त से सींचूँ और अपने प्राणों की वर्तिका यानी रुई डालकर दीपक जलाऊँ। मैं इस निज शरीर के द्वारा सृजित दीपक को जलाकर राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि राम मुझे कब आकर मिले, या तो मुझ विरहिणी को मार दे या फिर आकर मुझसे मिले। मुझसे यह 8 पहर का विरह सहा नहीं जाता। कई बार हम एक बार व्याख्या भी पढ़ लेते हैं ना, फिर भी पद हम एक बार पढ़ के आसानी से समझ आ जाता है। तो देखते हैं हम। जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई, परमात्मा कहते हैं विरह में तपा तपा कर, यह तनु जालो मसी करो, यह जो तन है इसको जला के मैं मसी करूं, जिससे हम लिखते हैं ना, ज्यों धुआ जाई सरगी। मति विराम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी, यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम लिखूं, लेखनी करूं करंक की, अस्थि पंजर जो है उसकी लेखनी बनाऊं, उसका पेन बनाऊं, लिखे लिखे राम पठाऊं, नाम नाम लिखूं और उसे पढ़ूं। इस तन का दीवा करो, ये जो शरीर है इसको दीवे रूप में मैं करूं, और बाती मेलू जीव, मेरा जो जीव रूपी है बाती उसमें लगाऊं। लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव पिए, परमात्मा का मुख कब देखूं, के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाई। 8 पहर का दाझड़ा मोह पे सहा न जाए, ये 8 पहर का जो है विरह मुझसे सहा नहीं जाएगा। विशेष इसमें देखते हैं आत्मा परमात्मा राम से मिलने हेतु बेचैन है। करुण दशा एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन है। रूपक उपमा अनुप्रास और श्लेष अलंकार है और भाषा अवहट है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इस पद को, ये कबीर का है, इसको मीरा से कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में अगर पंक्तियाँ आए, क्योंकि मेरे ख्याल से मीरा का भी एक पद ऐसा ही है। अच्छा, अगला पद। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहया और अमल क्या खाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बुलाए। इन पंक्तियों में ईश्वर का जो प्रेम है उसके आगे सब कुछ फीका लगना बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रस का प्याला जब साधक अपने हृदय में पीता है तो परमात्मा का प्रेम उसके रोम रोम में समा जाता है। उसी परमात्मा प्रेम में वह मस्त हो जाता है, उसे अन्य नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थ वही हुआ कि सांसारिक प्रेम जो है उसका ईश्वरीय प्रेम के आगे कोई मूल्य नहीं है, और प्रेम के नशे के आगे सारे जो झूठे नशे हैं उनका कोई महत्व नहीं। कबीर कहते हैं कि साधक उस परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता और उसे किसी अन्य प्रकार के नशे की ज़रूरत नहीं। ये वही बात बार बार कह रहे हैं। ऐसे प्रभु प्रेम में मस्त रहने वाले मतवाले को तो ईश्वर के दर्शन की ही आकांक्षा रहती है, मुक्ति की नहीं। भाव यह है कि ईश्वर प्रेम में जो लोग प्रीत लगा लेते हैं उन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं रहती। तो कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहया और अमल क्या खाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, मतवाला दीदार का, किसका मतवाला, दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। अगला पद। अच्छा, इसके विशेष आध्यात्मिक प्रेम का महत्व का प्रतिपादन किया है भाव पक्ष में। कला पक्ष में रूपक है, वक्रोक्ति है, पद मैत्री अलंकार है और भाषा सधुकड़ी है। अगली पद संख्या 203। ए कबीर ते उतरी रहू, संबल परो न साथ,
संबल घटे न पगु थके, जीव विराने हाथ। ये जो प्रसंग है इसमें हठ योग साधना और कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है, जो साधना का एक सबसे कठिन मार्ग माना जाता है। कौन सा? एक तो हठ योग, दूसरा कुंडलिनी जागरण। तो एक कबीर ते उतरी रहूं, संबल परो न साथ, संबल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ। कबीर कहते हैं कि राम नाम का सहारा मिल जाने पर उसे आगे लेकर बढ़ते जाना चाहिए, न सहारा घटे और न ही पैर थकने चाहिए। ऐसा होने पर प्राण दूसरे के हाथ होने पर भी तो अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गेल, पाव न टिके, पीपली का खलकन लादे बैल। पीपली का चीटी। तो कबीर कहते हैं कि तेरी जो मंजिल है ब्रह्मरंध्र रूपी शिखर पर है। वहाँ पहुँचने का मार्ग अत्यंत चिकना है, जहाँ चींटी तक के पैर टिकते नहीं। अब आप यहाँ अतिशयोक्ति देखिए, चींटी कितनी छोटी सी होती है, तो कह रहे जहाँ चींटी तक के पैर टिकते नहीं और तू बैल लाद कर वहाँ जाना चाहता है। बड़े बड़े साधक इस मार्ग में चलने से डरते हैं क्योंकि राह बड़ी चिकनी है। तू पापों की गठरी, बैल यानी पापों की गठरी लाद कर वहाँ नहीं जा सकता। भाव इसका यही है कि जो साधक है वो कुंडलिनी को जागृत करके चक्रों को भेदता हुआ शून्य शिखर तक पहुंचता है, परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है और यह यात्रा शुद्ध व पवित्र हृदय से ही संभव होती है। पापों की गठरी किसका प्रतीक है? बैल। उसको लाद कर वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली है। चींटी जो है ऋषि मुनि साधकों का प्रतीक है। भाषा इसकी सदुकड़ी है। शिखर से तात्पर्य रंध्र से है। ठीक है। अगला पद है, काल खड़ा सिर ऊपरे, जागो विराने भीत, जाका घर है गैल में, सो कम सोए निचीत। यहाँ पर कबीर जी जीव को सचेत करते हुए कहते हैं कि काल तेरे सर पर खड़ा है, मृत्यु अवसर पाते ही तुझे दबोच लेगा, तू निश्चिंत मत रह। ठीक है। कबीर कहते हैं, हे अज्ञानी जीव, तू व्यर्थ अहंकार मत कर, काल तेरे सर पर मंडरा रहा, अवसर मिलते ही तुझे दबोच लेगा। तुझे जाग जाना चाहिए और स्वयं को परमात्मा में रमा देना चाहिए। जिसका घर रास्ते में हो उसे किसी भी प्रकार से निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो क्या है? काल खड़ा सिर ऊपरे, जागु विराने भीत, जाका घर है गैल में, सो कम सोए निचीत। ठीक है। विशेष में हम देखेंगे भाव पक्ष में काल सर्वव्यापी और अनिवार्य। मृत्यु तो एक ऐसा सत्य है जीवन का जो सभी की होनी है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। काल पर विजय ईश्वर भक्त ही पा सकता है। भाषा इसकी सधोकड़ी है। इसका आध्यात्मिक लेवल पे अर्थ है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है। आगे देखते हैं। छाकी परियो आत्म मतवारा, पीवत राम रस करत विचारा, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रस राम चुबावा। प्रसंग यहाँ पर है कि जो राम रस पीने वाले उनको अन्य नशे फीके लगते, जैसा एक और पद हमने पूर्व में देखा था, और राम रूपी नशे से आत्मा तृप्त होती। राम नाम रूपी विलक्षण नशे को पाने वाले हमेशा आनंदित रहते हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। छाकी परियो आत्म मतवारा, पीवत राम रस करत विचारा, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रस राम चुबावा। तन पाटन में किन पसारा, मांगे मांगे रस पीवे बिचारा, कहे कबीर फाबी मतवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि राम नाम रूपी रस को पीकर जीवात्मा तृप्त हो जाती है। राम रस को पीकर वह मतवाली हो जाती है। ये जो रस है इसे पाना कठिन साधना करनी, इस रस को पाने के लिए कठिन साधना करनी होगी। इसके लिए गुरु कृपा चाहिए, सत्संग चाहिए। और मैंने भक्ति रूपी मूल्यवान गुड़ खरीदा है। किससे? सत्संग से और गुरु कृपा से, तथा योग और साधना की विधियों द्वारा इसे शुद्ध किया है। कबीर कहते हैं, शरीर रूपी वस्त्र में से इसे छाना गया है और मैं इतना आनंदित हूँ कि मांग मांग कर राम रस पीना चाहता हूँ। राम रस को पीकर कबीरदास जी कहते हैं, यह नशा बड़ा अद्भुत है, इसकी खुमारी कभी नहीं उतरती। एक बार फिर पढ़ते हैं, बहुत प्यारा पद है। छाकी परियो आत्म मतवारा, पीवत राम रस करत विचारा, बहु मोली महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रस राम चुआबा। तन पाटन में किन्हें पसारा, मांगे मांगे मांग मांग कर रस पीवे बिचारा, कहे कबीर भाभी मतवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी। ठीक है। इसका विशेष है, भक्ति रस की चर्चा है।
कला पक्ष में रूपक अलंकार है, ज्ञान भक्ति और योग को राम रसायन बनाता है, ठीक है, से राम रसायन बनाता है। और सधोकड़ी भाषा है, गुड़ से तात्पर्य भक्ति रूपी गुड़ है, प्रतीक है, यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। सब दुनी स्यानी मैं बोरा, हम बिगड़े बिगड़ी जनी ओरा, मैं नहीं बोरा राम क्यों बोरा, सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा। यहाँ पर जो है राम नाम का गुणगान है, राम नाम मिल जाने से वह सदा आनंदित रहता है जीवात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया सियानी परंतु मैं पागल, मैं बिगड़ गया हूँ क्योंकि मैं राम गुणगान में मस्त हूँ, मुझे राम नाम ने ही पागल किया है, सतगुरु के ज्ञान से मेरा भ्रम जलकर नष्ट हो गया है। यहाँ पर है ना, सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा, विद्या न पढ़ूं वाद नहीं जानूं, हरि गुण कथत सुनत बोरानू, काम क्रोध दोऊ भय विकारा, आप ही आप जरे संसारा, मीठो कहा जाही जो भावे, दास कबीर राम गुण गावे। आगे कबीर कहते हैं, मैं तो राम नाम के गुणों का बखान में ही अपना समय बिताता हूँ, इसलिए दुनिया मुझे पागल समझती है। उनका गुणगान करते समय काम क्रोध मेरे दोनों विकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो संसार के लोग हैं वो इन्हीं विकारों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जो अच्छा लगता वही वो करते, परंतु जो दास कबीर है वो राम गुणगान ही उसे प्रिय है और वो उसी में मस्त रहते हैं। यहाँ पर गुरु के महत्व की चर्चा की गई है, संसारिक विषयासक्त लोगों को भक्ति की प्रेरणा दी गई है, भाषा सदोकड़ी है, ईश्वर भक्ति से विकार नष्ट हो जाते हैं। ये सब भाव पक्ष में थे। अगला है, नेहर में दाग लगाया आए चुनरी, ऊर अंग्रेजवा के मरम न जाने, नहीं मिले धोबिया कौन करे उजरी। ठीक है, यहाँ पर फिर सद्गुरु का महत्व बताया गया है, किस प्रकार जीवात्मा विकारों से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करती है, किसकी सहायता से, सद्गुरु की सहायता से। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि नेहर में दाग लगाए आए चुनरी, नेहर ये इस श्लोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अंग्रेजवा के मरम न जाने, नहीं मिले धोबिया कौन करे उजरी। कबीर कहते हैं, आत्मा रूपी चुनरी ने मायके में जाकर दाग लगा लिया, जिस रंगरेज ने इस आत्मा रूपी चुनरी को दाग लगाया उसके हृदय के मर्म को हम क्या जाने। अब इस आत्मा रूपी चुनरी में लगे दाग को धोने के लिए किस धोबी के पास ले जाऊं जो अब इस पर लगे दाग को धो सके। आगे है, तन कई कुंडी ज्ञान के, सोदन साबुन महंग बिचाए या नगरी, पिहरी ओढ़ी के चली ससुरिया गांव के, लोग कहे बड़ी फुहरी, कहे कबीर सुनो भई साधु, बिना सतगुरु कबहू नहीं सुधरी। कबीर कहते हैं कि अपने शरीर रूपी दरवाजे को कुंडी लगाकर ज्ञान के रहे जल में धोना भी संभव नहीं, क्योंकि इस नगरी में साबुन भी महंगा बिकता है। जब आत्मा रूपी ये दुल्हन दागी चुनरी अपने ससुराल आत्मा परमात्मा के घर ले जाएगी तो गांव के लोग कहेंगे कि ये है बहुत फूहड़ है। कबीर कहते, बिना सतगुरु के ये चुनरी कभी साफ नहीं हो सकती। भाव ये है कि बिना सतगुरु के आत्मा की मलिनता खत्म नहीं हो सकती। मतलब अगेन एंड अगेन जो कबीर जी हैं सच्चे गुरु के महत्व को यहाँ हमारे सामने प्रतिपादित कर रहे हैं। अनेक पदों में हम ये चीज़ देख सकते हैं और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि जीवन में अगर किसी को सतगुरु मिल गया, सच्चा गुरु जो सही राह दिखा रहा है, फिर तो क्या ही कहने। चलिए, सतगुरु की महत्ता का वर्णन है। इसमें भाषा सदोकड़ी है, व्यंग्यात्मक भाषा है, रूपक अलंकार है, ससुराल पर लोक का प्रतीक है, नेहर इस संसार का, चूनर शरीर का और धोबी सतगुरु का प्रतीक है। तो यहाँ प्रतीकात्मक शैली का उपयोग है। अगला पद देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। सील संतोख ते सबद जा मुख बसे, संत जन जोहरी साच मानी, बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, अधर में मधुर मुस्कात पानी। तो ये पूरा प्रसंग है, इसमें जो कबीर हैं वो गुरु और सद्गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं, सील संतोख ते सबद जा मुख बसे, संत जन जोहरी साच मानी, बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, अधर में मधुर मुस्कात बानी, साच गेले नहीं झूठ बोले नहीं, सूरत में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी, कहत हो ज्ञान पुकारी के सबन सो, देत उपदेश दिल दर्द जानी। कबीर कहते हैं कि जिस मुख में सुशीलता एवं संतोष बस जाते हैं वैसे संत जन जोहरी अर्थात खरे माने जाते हैं। उनका बदन विचारों के आनंद में विकसित होता रहता है, उनके होठों में मधुर मुस्काती वाणी का निवास रहे। वे सच्चे
सच के रास्ते पर चलें और कभी झूठ ना बोलें, जो अपनी चेतना अवस्था में श्रेष्ठ ज्ञानी हो, जो ज्ञान रहने के कारण सूर्य के समान है, वह व्यक्ति हृदय की पीड़ा को जानकर उपदेश देता है। कुछ लोग होते नहीं है कि कहते हैं फालतू फंड का ज्ञान देने वाले, जिनको खुद कुछ नहीं पता, बस वैसे ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो सामने वाले के दिल के दर्द को, उसकी अवस्था को संपूर्ण रूप से समझ के उसके बाद जो ज्ञान दे, सच्चा गुरु, वो बात हो रही है। ठीक है। ज्ञान को पूर है, रहनी को सूर है, दया की भक्ति दिल माही ठानी, औरते छोर लो एक रस रहत है, ऐसे जन जगत में बिरले प्राणी, विरले है ना। ठग बट पार संसार में भरी रहे, हंस की चाल कह काग जानी। हाँ, हंस की चाल को कौवा कैसे जान सकता है। चपल और चतुर है बने बहु वहु चीकने, बात में ठीक पे कपट ठानी। आगे कबीर कहते हैं कि वह ज्ञान के उपदेश को पुकार कर कहता है कि दया रूपी भक्ति हृदय में बसी है, जिसके दोनों ध्रुवों के मध्य एक रस व्याप्त हो। ऐसे व्यक्ति इस सृष्टि और इस जगत में विरले हैं। इस जग में ठग बेईमान लोग भरे हुए हैं, जो कोई के रूप में रहकर हंस की चाल चलते हैं। उन लोगों को क्या कहें जिनके हृदय में घात भरा हुआ है और बगुले जैसा जो है व्यवहार करने वाले हैं वो। आगे कहते हैं, ये हो गया था ना, चपल और चतुर बने बहु चिकने, बात में ठीक पे कपट ठानी, कहा 300 कहो दया जिन्हें नहीं, घात बहुते करे बकुल ध्यानी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, बकुल के समान। आगे है, दुर्मति जीव की दुभिध छुटे नहीं, जन्म जन्मांत पड़ नरक खानी, काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ, कठिन कठोर विकराल बानी। अगिन के पुंज है शीतलता तन नहीं, अमृत और विष दो एक सानी, कहा सखी कहे सुमति जागा नहीं, सांच की चाल बिन दुर्धानी। कह रहे हैं कि दुर्मति जीव की दुविधा कभी नहीं छूटती, जिसकी जो मति बुद्धि है और वह जन्मों जन्मों तक नरक में ही सड़ता रहता है। तो जिसकी मति जो कुबुद्धि है, ठीक है, कुमति है, वो हमेशा दुविधा में पड़ा रहता है और जन्मों जन्मों तक नरक में ही सड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि काग व्यक्ति सद्बुद्धि कहाँ पाता है, उसकी वाणी कटु होती है, उसके शरीर में अग्नि के पुंज हैं, शीतलता नहीं। पता ना, कुछ लोग भरे ही रहते हैं सारा टाइम, क्रोध उनके, और जिह्वा पर ऐसा होता है आग बरसने को ही तैयार है। तो उसके शरीर में अग्नि के पुंज हैं, शीतलता नहीं। ऐसे लोगों को अमृत और विष एक जैसे लगते हैं। तो आगे है, सुकृति और सत की चाल साची सही, काग बक अधम की कौन खानी, कहे कबीर को सुघर जन जोहरी, सदा समाधान पियो नीर छानी। कबीर जी कहते हैं कि उनके हृदय में सत्य की चाल नहीं चलती, और अंत में कहते हैं कि सावधान होकर पानी हमेशा छान कर पीना चाहिए। अर्थ इसका है कि सोच समझकर सावधानी से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ गुरु के महत्व की चर्चा है, प्रतीकात्मक शैली है, सदुकड़ी भाषा है, अलंकारिक भाषा है, और यहाँ गूढ़ शब्दों का प्रयोग है। एक बार इसको पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पंक्तियाँ आ जाए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। सील संतोख ते सबद जा मुख बसे, संत जन जोहरी साँच मानी, बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, अधर में मधुर मुस्कात बानी, साँच गेलई नहीं झूठ बोलई नहीं, सूरत में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी, कहत हो ज्ञान पुकारी के सबन सौ, देत उपदेश दिल दर्द जानी। ज्ञान को पूर है, रहनी को सूर है, दया की भक्ति दिल माही ठानी, और ते छोर लो एक रस रहत है, ऐस जन जगत में बिरले प्राणी। ठग बट पार संसार में भरी रहे, हंस की चाल कहाँ काग जानी, चपल और चतुर हैं बने वहु चिकने, बात में ठीक पे कपट ठानी, कहाँ 300 कहो
दया जिनके नहीं, घात बहुते करे बकुल ध्यानी। दुर्मति जीव की दुभिध छुटे नहीं, जन्म जन्मांत पड़ नरक खानी। काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ, कठिन कठोर विकराल बानी। अगिन के पुंज है शीतलता तन नहीं, अमृत और विष तो एक सानी। कहाँ साखी कहे सुमति जाग नहीं, साँच की चाल बिन धुरधानी। सुकृति और सत की चाल साँची सही, काग बक अधम की कौन खानी। कहे कबीर को सुघर जन जोहरी, सदा सावधान पियो नीर छानी। ठीक है, अब ये अंतिम पद हमारा यहाँ पर रह गया है, यहीं तक है हमारे यूजीसी नेट में। सो अपन पौ आप ही बिसरो, जैसे सोन्हा कांच मंदिर में भरमत फूकी मरो। इस प्रसंग में कबीरदास जी जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब वो अपने सच्चे स्वरूप को न जानकर इधर उधर व्यर्थ भटकती है, यानी और कष्ट को भोगती है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। अपन पो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा इस संसार में आकर अपने आत्म स्वरूप को स्वयं भूल बैठती है। वह उस परमात्मा का अंश है और उसके जीवन का उद्देश्य उसी परमात्मा से मिलकर अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना है। जो केहरी बपू निरखी कूप जल प्रतिमा देखी परो, ऐसे ही मदगज फटिकशीला पर दसननी आनी अरो। अज्ञान और भ्रम में लिप्त होने के कारण वह ये बात को भूल गया है। उसकी स्थिति किस समान है? उसी कुत्ते के समान है जो कांच के घर में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर भ्रम में होकर दूसरा कुत्ता समझ लेता है और उसे भगाने के लिए भौंक भौंक कर मर जाता है। जब तक उसका भ्रम दूर नहीं होगा तब तक वह वास्तविकता से परिचित नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जैसे शेर कुएं के जल में अपनी ही परछाई देखकर उसे दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद पड़ता है और आत्मविनाश कर लेता, तथा मदमस्त हाथी स्फटिक शिला को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उससे युद्ध करने के लिए दांतों को अड़ा देता, वे दोनों यह भूल जाते कि यह उनका भ्रम है और इससे वे अपना ही अहित कर रहे हैं। हम भी कई बार स्वयं को ही अपना शत्रु बना देते हैं। आज के टाइम में बहुत है, साइकोलॉजिकल इशू का मेन एक रीज़न है ना न्यू जनरेशन में, वो यही है। ठीक है, मरकट मुठी स्वाद ना बिसरे, घर घर नटत फिरो, कह कबीर ललनी के सुवना तो ही कोने पकड़ो। आगे कबीर कहते हैं कि अज्ञान और भ्रम के वशीभूत होकर आत्मविनाश में जीवात्मा की स्थिति उस बंदर के समान हो जाती है जो तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी में वस्तु भर लेता, पर भरी मुट्ठी होने के से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, परिणामतः पकड़ा जाता और कलंदर उसे डोर में बांधकर घर घर नाचने को विवश करता। ये ऐसी कहानी बचपन में बहुत सुनी होंगी। ठीक है, उन्हीं को उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो जीवात्मा भी सांसारिक विषय भोगों के स्वाद का तिरस्कार नहीं कर पाती और उसमें फंस कर रह जाती, तो कबीर दास जो है वो जीवात्मा को संबोधित करके कहती है कि तुम्हारी स्थिति तो उस तोते की भांति है जो गिरने के भ्रम में डाल को मजबूरी से पकड़ते रहता है और शिकारी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। मतलब जो संसार की में जो जीवात्मा को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि जो जीवात्मा है उसने संसार को पकड़ रखा है। मतलब दुनिया में कि वो समाज के चार लोग क्या सोचेंगे, फलाना ढिमकाना व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है समाज को दिखाने के लिए, स्वयं के लिए ज्ञान अर्जन वाला भाव नहीं आता लोगों में पहले। ठीक है, तो जिस दिन इस भ्रम से उसे मुक्ति मिल जाएगी उसी दिन वह विषयों की आसक्ति से मुक्त होने लगेगा। विशेष में हम देखते हैं कि अज्ञान एवं भ्रम के कारण ही जीव संसार के बंधन में बंधा हुआ है। और संपूर्ण पद में हम उदाहरण अलंकार को देख सकते हैं। एक बार इस पद को पढ़ते हैं फिर बस समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, अपन पो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। ठीक है, जो केहरी पपू निरखी कूप जल प्रतिमा देखी परो, ऐसे ही मदगज फटिक शिला पर दसनी आनी अरो, मरकट मुट्ठी स्वाद न बिसरे, घर घर नटत फिरो, कहे कबीर ललनी के सूवना तो ही कोने पकड़ो। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।